हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें सब टॉपिक नंबर 2 के एग्जांपल्स चल रहे हैं बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। इसमें आगे के दो वीडियो में हमने इसके 2 एग्जांपल किए थे। आज के वीडियो में हम इसका 3rd एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं पहले। ए नॉन यूनिफॉर्म बार वेरिंग इन क्रॉस सेक्शन, non-uniform bar varying in cross section is subjected to axial forces as shown in figure। एक नॉन यूनिफॉर्म बार है, इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, और उस पर एक्सियल फोर्सेस लग रहा है फिगर में जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से। इफ यंग्स मॉड्यूलस इज 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm², फाइंड डिफॉर्मेशन डेवलप इन लेंथ ऑफ बार। यंग मॉड्यूलस दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस एक ही दिया हुआ है 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। इसका मतलब तीनों पार्ट का यंग मॉड्यूलस सेम ही होगा। E1 = E2 = E3 = 200 × 10⁻³। ओके, अभी इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, तो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, ठीक है। ये फोर्स दिए हुए है, ये 300 mm इसका लेंथ है पार्ट 1 L1, ये L2 दिया हुआ है 500 mm, L3 400 mm, ठीक है। ये 516 अभी इसमें हमको डायमीटर दिया हुआ है, ये D1 है डायमीटर ऑफ पार्ट 1, ये डायमीटर ऑफ पार्ट 2 12 mm, ये डायमीटर ऑफ पार्ट 3 20 mm। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमको ये तीनों पार्ट का एरिया फाइंड करना होगा। इसके आगे के प्रॉब्लम में हमको एरिया सेम दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमको एरिया जो है इंडिविजुअल एरिया इसका फाइंड करना पड़ेगा। ओके, और ये फोर्स सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फोर्स सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 1, तो पार्ट 1 ड्रॉ कर लेते हैं। ये पार्ट 2, और ये पार्ट 3। ओके, अभी फोर्स कैसे यहाँ पे रखना है, तो ये पार्ट 1 है, तो यहाँ पे जो फिगर हमको दिया है उसका ये जो फोर्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 100 kN। ओके, उसी तरह से पार्ट 3 का ये जो फोर्स है ये यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले चेक तो कर ही लेना है कि ये फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो देख लेते हैं, लेफ्ट साइड के फोर्स लग रहे हैं, वो फोर्स राइट साइड के फोर्स के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो 100 और ये 180, तो 100 + 180 कितना आया 280, मतलब लेफ्ट साइड में 280 kN फोर्स लग रहा है। अभी राइट साइड में कितना लगेगा, तो 130 + 150, ठीक है, 130 + 150 = 280। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रहा है और राइट साइड के फोर्स सेम है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अभी ये जो फोर्स हमने ले लिया यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये जो है 100 kN, तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे। तो अभी यहाँ पे 100 kN मिल गया हमको, तो यहाँ पे कितना होगा 100 kN ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। बाहर की ओर फोर्स जा रहा है, इसका मतलब टेंसाइल, तो ये टेंसाइल होगा तो प्लस पॉजिटिव होगा, और कंप्रेसिव होगा तो माइनस, और चेंज इन लेंथ में। अभी यहाँ पे 150 kN है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में 150 kN, तो ये भी टेंसाइल ही हो गया। ओके, अभी ये पार्ट 2 जो है उसका फोर्स हमको फाइंड करना है। P1 और P3 मिल गया है, अभी क्या फाइंड करना है P2। तो उसके लिए क्या करेंगे, आगे के 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने आगे की वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा क्या करना है वो। तो अभी हमको ये यहाँ का फोर्स अगर फाइंड करना है तो ये 2 फोर्स कंसिडर करने हैं हमको फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। ये फिगर में जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ये 2 फोर्स कंसिडर करने हैं। अगर यहाँ का फोर्स फाइंड करना हो तो थर्ड पार्ट के ये 2 फोर्स कंसिडर करने हैं। ये बीच के 2 फोर्स साथ में कभी कंसीडर करने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ का फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 फोर्स लेंगे,
अभी क्या बताया था आगे की वीडियो में मैंने, तो अगर जो दो वो फोर्स दिए हुए हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम। और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पे हमारे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 130 है, ये 100 है, मतलब 130 माइनस 100 कितना होगा, 30 किलो न्यूटन। 130 माइनस 100 कितना होगा, 30 किलो न्यूटन। तो ये हमको वैल्यू तो मिल गई कि फोर्स कितना लग रहा है वो पता चल गया पार्ट 2 पे। अभी डायरेक्शन के लिए क्या बोला था कि ये दोनों फोर्स में से जो बड़ा फोर्स होगा उसका डायरेक्शन लगाना है। तो ये 30 किलो न्यूटन कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 130 किलो न्यूटन और ये 100 किलो न्यूटन है तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, 130 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये 130 किलो न्यूटन के डायरेक्शन में ये डायरेक्शन लगेगा फोर्स का। कितना आएगा फोर्स, तो 130 माइनस 100 इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ओके, अगर यहाँ पे 30 किलो न्यूटन है तो यहाँ पे भी कितना लगेगा, 30। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा 30 किलो न्यूटन। ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कंप्रेसिव। और कंप्रेसिव आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, ओके। ये चेक करना हो तो किसे चेक करेंगे अभी, तो यहाँ पे ये दो फोर्स है, ये दो फोर्स देखते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 180 150 है तो 180 माइनस 150 30 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन आ गया। और डायरेक्शन कौन सा होगा, तो बड़े फोर्स का डायरेक्शन, तो 180 किलो न्यूटन 150 किलो न्यूटन, बड़ा फोर्स कौन सा है 180 तो उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा 30 किलो न्यूटन राइट। ओके, तो तीनों फोर्स मिल गया हमको, P1 P2 P3, 100 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन। ओके, अभी इसका हम डेटा जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3। तो P1 क्या है, अभी हमने फाइंड किया P1 100 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। P2 30 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और P3 150 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, और लेंथ क्या दिया हुआ है, तो लेंथ हमको ऊपर फिगर में ही L1 इज इक्वल टू 300 mm, L2 इज इक्वल टू 500 mm, L3 इज इक्वल टू 400 mm। ओके, अभी एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या दिया हुआ है इसमें, डायमीटर, इंडिविजुअल डायमीटर। तो यहाँ पे हमको D1 इज इक्वल टू 16 mm दिया है, तो A1 क्या होगा, 5/4 D स्क्वेयर, 16 स्क्वेयर इज इक्वल टू शिफ्ट पाई इंटू 16 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, 201.06 mm स्क्वेयर। ओके, ये हमारा A1 इज इक्वल 5/4, D1 हमारा 16 है। ओके, D1 जो है 16 दिया हुआ है, तो A1 इज इक्वल टू 5/4 16 स्क्वेयर इज इक्वल टू 201.06 mm स्क्वेयर। अभी D2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 12 mm। तो A2 कितना होगा, 5/4 12 स्क्वेयर शिफ्ट पाई इंटू 12 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, 113.09 mm स्क्वेयर। ये हमारा A2 आ गया। ठीक है, A2। फिर D3 कितना दिया हुआ है हमको, तो D3 हमको 20 mm, तो D3 इज इक्वल टू 20 mm, A3 इज इक्वल टू 5/4 20 स्क्वेयर शिफ्ट पाई इंटू 20 स्क्वेयर डिवाइड बाई 4,
314.16 mm², A3। ओके, A1 A2 A3 मिल गया। अभी E जो है यंग्स मॉड्यूलस 210⁻³ न्यूटन पर m², वो सबके लिए सेम ही रहेगा, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, P, L, A और E चारों की वैल्यू मिल गई हमको। अभी हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम, डेल्टा एल फाइंड करना है हमको। फाइंड क्या करना है, टोटल डिफॉर्मेशन क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा L1 प्लस और माइनस डेल्टा L2 प्लस और माइनस डेल्टा L3। ओके, प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, तो अगर टेंसाइल हो तो प्लस होगा, कंप्रेसिव हो तो माइनस। तो यहाँ पे पार्ट 1 में टेंसाइल है, पार्ट 3 में टेंसाइल फोर्स लग रहा है और पार्ट 2 में कंप्रेसिव है। इसका मतलब डेल्टा L1 डेल्टा L3 प्लस होगा और डेल्टा L2 माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा L1 प्लस में आएगा, यह माइनस होगा डेल्टा L2 और ये प्लस डेल्टा L3। डेल्टा L का फॉर्मूला क्या है, P1 L1 A1 E1 माइनस P2 L2 E2 E2 प्लस P3 L3 A3 E3। ओके, अभी सभी की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास वैल्यू तो है ही, इस सब की वैल्यू रख देते हैं इसमें हम। P1 कितना है 100 × 10⁻³ L1 300 डिवाइड बाय एरिया 201.06 और E कितना है 200 × 10⁻³ ओके, माइनस P2 30 × 10⁻³ L2 500 डिवाइड बाय A2 113.09 इंटू E2 कितना होगा, तो E2 तो सबके लिए सेम ही है, ठीक है। लास्ट वन P3, तो P3 कितना है 150 10⁻³ L3 400 डिवाइड बाय 31.16 इंटू 200 10⁻³। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। तो फर्स्ट वन क्या है 100 × 10³ इंटू 300 डिवाइड बाय इन द ब्रैकेट 201.06 इंटू 200 × 10³ ओके, आंसर क्या आता है 0.746। ओके, 0.746 प्लस में ही आएगा 746, यहाँ पे माइनस है इसलिए अभी यहाँ पे 30 × 10³ इंटू 500 डिवाइड बाय इन द ब्रैकेट 113.09 इंटू 200 × 10³ 0.663 या माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस रखा है, फिर प्लस प्लस 150 × 10³ इंटू 400 डिवाइड बाय 314.16 इंटू 200 × 10³
0.9549 है तो हम 955 ले लेते हैं, 0.955। ओके, अभी टोटल क्या होगा इसका तो देखते हैं हम। (0.746 माइनस 0.663 प्लस 0.955। ओके, तो ये हमारा आंसर आया 1.038 प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.038 mm। यहाँ पे प्लस में है, प्लस होगा तो क्या आएगा, इंक्रीज इन लेंथ। 1.038 mm जितना इलोंगेशन हो रहा है, और इलोंगेशन क्या हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये माइनस होता तो लेंथ डिक्रीज होती। ओके, तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल, सब टॉपिक नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बस इसी तरह के एग्जाम्पल्स जो है वो जीटीयू के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं 3 मार्क्स में। ओके, इसमें सिर्फ ये एक ही बात याद रखना है कि ये जो पार्ट 2 जो है उसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ का फोर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 फोर्स देखने हैं, और यहाँ का फोर्स के लिए ये 2, और ये दोनों फोर्स सेम ही रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स आ जाए तो यहाँ पे रख दो, और इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये सब करने से पहले ये पूरा इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड के फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड के फोर्स, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स सिस्टम में। ओके, तो इस तरह से सब टॉपिक नंबर 2 के एग्जाम्पल्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।